नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। 130 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। परियोजनाओं की सौगात देने के बाद सीएम योगी बोले, केंद्र और राज्य सरकार का बजट विकास के लिए है। जो हमने वादा किया वो पूरा भी किया। विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। गांव-गांव तक विकास की परियोजनाएं पहुंची हैं। पिछली सरकारों ने विकास कार्यों को हताशा, निराशा में बदला था। पिछली सरकारों के एजेंडे में गांव गरीब नहीं थे। इंसेफ्लाइटिस से 2017 से पहले 1200 बच्चों की मौत होती थी। इन बच्चों के नाम पर राजनीति की गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जो सौगात उन्होंने दी, उस दौरान उन्होंने संबोधन में ये तमाम बयान अपने दिए हैं। साथ ही आपको बता दें, 130 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। वैक्सीन उपलब्ध है। अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए। हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे पदाधिकारीगण आपकी सेवा में सदैव तत्पर होकर के वैक्सीन की उपलब्धता और वैक्सीन समय पे सभी लोगों को लग सके, इसके लिए तत्पर होकर के कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आप सबको विकास की इन योजनाओं के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और लखनऊ से खबर, जहां जानकी नवमी पर ऐतिहासिक विमोचन करेंगे सीएम योगी। 200 खंडों को प्रकाशित होगी रामायण विश्व महाकोश। विमोचन पर विदेश मंत्रालय के सीएस डॉक्टर अखिलेश मिश्र भी मौजूद रहे। महाकोश के पहले संस्करण लेकर बात करें तो रामायण विश्व महाकोश का प्रथम संस्करण तैयार। जानकी नवमी पर ऐतिहासिक विमोचन करेंगे सीएम योगी। 200 खंडों में प्रकाशित होगा रामायण विश्व महाकोश। तो ई बुक के रूप में भी लॉन्च होगा रामायण विश्व महाकोश। वहीं आपको ये भी बता दें, गोमती नगर के संत गाडगे प्रेक्षागृह में भव्य विमोचन होना है। विमोचन पर विदेश मंत्रालय के सीएस डॉक्टर अखिलेश मिश्र भी मौजूद रहेंगे। महाकोश के पहले संस्करण का अंग्रेजी भाषा में विमोचन किया जाएगा। सीएम योगी के निर्देश पर अयोध्या शोध संस्थान ने तैयार किया। तो 1 महीने बाद हिंदी और तमिल में प्रथम संस्करण प्रकाशित होगा। 205 देशों से रामायण की विरासत संजो रही है योगी सरकार। राम भक्तों को योगी सरकार गौरव का ऐतिहासिक अवसर देगी। तो 200 खंडों में प्रकाशित होगा रामायण विश्व महाकोश। अगर सबसे पहले विमोचन की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में विमोचन होना। विमोचन पर विदेश मंत्रालय के सीएस डॉक्टर अखिलेश मिश्र भी मौजूद रहेंगे। महाकोश के पहले संस्करण का विमोचन अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। उसके बाद हिंदी और तमिल में किया जाएगा विमोचन। तो रामायण विश्व महाकोश का प्रथम संस्करण तैयार हो चुका है। 1 महीने बाद हिंदी और तमिल में प्रथम संस्करण का विमोचन किया जाएगा। 205 देशों से रामायण की विरासत को संजो रही है योगी सरकार। खबर प्रयागराज से, जहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 14 दिन की जेल। कोर्ट ने धनंजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेज दिया है। बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट में धनंजय सिंह ने सरेंडर किया है। तो अजीत सिंह हत्याकांड में वांछित था धनंजय सिंह। 25,000 का इनाम घोषित था धनंजय सिंह पर। तो अजीत सिंह हत्याकांड में वांछित था धनंजय सिंह, फरार चल रहा था, जिसको लेकर इनाम घोषित किया गया। फिलहाल सरेंडर कर दिया है कोर्ट में। 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। और आपको ये भी बता दें, जिस वक्त वो फरार चल रहा था, प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की तैयारी थी। तो पूर्व सांसद है धनंजय सिंह, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है जेल धनंजय सिंह को। और खबर प्रयागराज से है, जहां बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की गई। अल्लाहपुर पुलिस चौकी के बगल विजय टावर पर कार्रवाई की गई। विजय टावर पर कार्रवाई करने पहुंची पीडीए और पुलिस टीम। तो पीडीए और पुलिस ने विजय टावर को धराशायी किया। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जब विजय टावर को जेसीबी की सहायता से धराशायी किया गया। मौके पर पीडीए और पुलिस मौजूद
पीडीए और पुलिस की टीम ने संयुक्त तौर पर ये कार्रवाई की है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जब विजय टावर पर ये कार्रवाई की गई और धाराशायी किया गया विजय टावर। आगरा से खबर, जहां 112 फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश का मामला सामने आया। बर्खास्तगी के बाद अब सभी पर मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश है। 2005 में प्राइमरी स्कूलों में फर्जी शिक्षकों की भर्ती का खुलासा हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बीएड की फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी हासिल की गई थी। पीआईएल पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले में एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। तो 812 शिक्षकों के बर्खास्तगी के आदेश का मामला, जिसमें आपको बता दें अब शिक्षकों पर जो फर्जी शिक्षक उनकी बर्खास्तगी के बाद मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश सामने आया है। जनपद आगरा में वर्ष 2004-05 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से जो बीएड किए हुए थे, जिसकी की एसआईटी जांच पूर्व के वर्षों से ही चली आ रही है, जिसमें जनपद आगरा में 249 कैंडिडेट आइडेंटिफाई किए गए थे। इसमें से जिनकी डिग्री फर्जी पाई गई थी, एसआईटी द्वारा उनकी एक हमारे यहाँ सीडी भेजी गई थी। उनमें से चिन्हांकित करके 249 कैंडिडेट निकाले गए, जिनको की कोर्ट के आदेश के क्रम में कुछ दिन पहले भी 24 कैंडिडेटों की बर्खास्तगी यहाँ से हुई थी। शेष जो कैंडिडेट थे उनको माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उनका वेतन रोक दिया गया था। पुनः अभी किरण लता द्वारा एक स्पेशल अपील की गई थी। उस स्पेशल अपील में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में यहाँ जनपद आगरा में 168 कैंडिडेट आइडेंटिफाई किए गए। और वहीं सुल्तानपुर में जिला पंचायत परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गरीब, वरिष्ठों और दिव्यांगों को ट्राई साइकिल, कान की मशीन, बुजुर्गों को छड़ी बांटी। मेनका गांधी के निर्देश पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2536 लोगों को करीब 1,85,00,000 के उपकरण बांटे गए। इस दौरान मेनका गांधी ने कहा कि राजनीति में उनकी शुरू से कोशिश रही है कि दिव्यांगों की मदद की जाए। उन्होंने कहा कि जिले में 5000 लोगों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा मेनका गांधी ने यह भी कहा कि गोमती नदी को प्रदूषण और गंदे पानी से बचाने के लिए नमामि गंगे योजना बनाई गई है। नवंबर तक ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब मेनका गांधी पहुंची, बुजुर्गों को छड़ी बांटी गई, कई उपकरण बांटे गए हैं। तो 5000 लोगों को चिन्हित किया गया है। जिले के दिव्यांगों को मेनका गांधी ने ये उपकरण बांटे हैं। वो उपकरण बांटते हुए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ट्राई साइकिल और छड़ी बांटते हुए ये तस्वीरें यहाँ पर दिव्यांग बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे शुरू से मेरी राजनीतिक जीवन में पूरा मैंने कोशिश की है कि दिव्यांगों की मदद करें। पीलीभीत में जैसे मैंने कहा कि हर महीने, हर दूसरे महीने कैंप लगता था, चाहे कोई बहरा हो, चाहे अंधा हो, चाहे चल नहीं पाता हो, तो सबकी हम लोगों ने मदद की। और वहाँ उत्तर प्रदेश का अकेले अस्पताल वहाँ चल रहा है। अब एलिम्को के जब मैंने चलाया था, क्योंकि यहाँ कुछ हुआ नहीं, कश्मीर का भी जो दिव्यांगों का अस्पताल मैंने बनवाया। और अब मेरी कोशिश यही है कि हम लोग हर दिव्यांग की मदद करें सुल्तानपुर में। तो आज 5000 लोगों के हम सौगात लाए हैं एलिम्को के ज़रिए, और अगर कोई बच गया उसके बाद तो तब भी होगा। ये 1 हफ्ते के लिए चलेगा अलग अलग ब्लॉकों में। नहीं, देखिए, मुझे दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों का ये कृत्रिम अंग जो है वितरित करने का कार्यक्रम था, जो कि भारत सरकार के अधिकारिता और सामाजिक न्याय विभाग से संबंधित है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने इस कार्यक्रम की व्यवस्था आदि के लिए मुझे नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया था। तो हम लोगों ने सारी व्यवस्था का जो यहाँ कार्यक्रम था उसको हम लोगों ने किया है, और बाकी उसकी कितनी संख्या है और क्या है हमारे विकलांग अधिकारी महोदय। खबर सीतापुर से, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने छात्रा को रौंद दिया। हादसे में साइकिल सवार छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई है। साइकिल से कोचिंग जा रही थी ये छात्रा। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने ट्रक और चालक को अपने कब्जे में ले लिया है। ये उसी छात्रा की तस्वीर है जो साइकिल से कोचिंग जा रही थी, और कोचिंग जाते वक्त तेज रफ्तार ट्रक ने इस छात्रा को रौंद दिया। हादसे में साइकिल सवार छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई है।
घटनास्थल से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने चालक और ट्रक को दोनों को ही कब्जे में ले लिया है। आगे की जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अब सीधा लिए चलते हैं आपको अलीगढ़, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे हैं। सुमन जी, आदरणीय पूर्व विधायक जफर आलम साहब, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री आदरणीय सलीम शेरवानी साहब, पार्टी के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक, पूर्व हमारे एमएलसी, चुनाव लड़ने वाले संगठन के सभी पदाधिकारी, क्योंकि अगर नाम लिया जाएगा तो बड़ी संख्या और बड़ी सूची हो जाएगी, इसलिए मंच पर उपस्थित और मंच के नीचे हमारे बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहे हैं जो दाईं तरफ खड़े हैं। इसी तरह बाईं तरफ छोटे मंच पर बड़ी संख्या में नेता हैं, हमारी माताएं बहनें हैं। मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं और इस कार्यक्रम के लिए और इसमें कार्यक्रम में बुलाने के लिए इसी क्षेत्र में और इसी जनता के बीच में लगातार संघर्ष करने वाले कई बार रहे विधायक, सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी को और हम अपनी समाजवादी पार्टी के गिरीश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं। मैं मंच से अभी सुन रहा था, न केवल हम आप आज कह रहे हैं, जिस दिन से हमारे किसानों ने आंदोलन शुरू किया है, जिस दिन से ये आंदोलन किसानों का शुरू हुआ है, कोई भी राजनीतिक दल पार्टी बनी रही होगी, उसने एक ही नारा दिया, जय जवान जय किसान। और जब मैं इस महापंचायत में देख रहा हूं तो हमारे बहुत सारे बुजुर्ग किसान बैठे हैं, ये नौजवान दिखाई दे रहे हैं। और आज ये मैं कह सकता हूं, जब आंदोलन का 100 दिन हो गए, दिल्ली में किसान बैठे हैं, जब 100वां दिन आज शुरू हो रहा है, मुझे पूरा भरोसा इन किसानों और नौजवानों पर। ये किसान और नौजवान तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक देश का ये किसानों का 3 कानून वापस नहीं हो जाएंगे। और हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि ये लड़ाई जरूर आपकी है, ये लड़ाई किसान भाइयों आपकी जरूर है, लेकिन इस लड़ाई से हमारे भारत का और हमारी भारत की मिट्टी का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए हम आपके साथ ईमानदारी से खड़े हुए हैं। सोचो, कभी हमारे बुजुर्ग यहां बैठे हैं, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करती आई है। एक पीढ़ी ने खेती की, अपने दूसरी पीढ़ी को खेती के लिए तैयार कर दिया। हमारी पीढ़ी, ये बैठ जाए हमारे बुजुर्ग दादा जो कह रहे हैं, इनका कहना मान लो, ये दाएं वाले लोग, ये दाएं हाथ पे जो है उनका कहना मान लो, बैठ जाओ बैठ जाओ, ताली मत बजाओ, बैठ जाओ। आप किससे निवेदन कर रहे हो, बैठ जाइए आप लोग। उन्हें बैठने के लिए नहीं, आपको बैठने के लिए कह रहे हैं भाई। हमारे बुजुर्ग जानते हैं। सोचो, अभी खेती नहीं होती, अगर ये हमारे खेत नहीं होते, खाने का आप पैदा नहीं करते, अगर हमारे किसान अन्नदाता अगर खेती ना करें, तो बताओ जीवन क्या है धरती पर। क्या हम बिना खाए हम कितने दिन जिंदा रह सकते हैं। और ये जो सभा में आए हैं, हम जानते हैं सभा कई बार चलने लगती है तो हम मंच पे कहते हैं कि देखो खाने का समय हो गया है, पेट खाली हो गया, इसलिए लोग जा रहे हैं।
सोचो, अगर खाना नहीं होगा, खेती नहीं होगी, तो जीवन कैसे चलेगा? इसलिए खेत और खेत में काम करने वाले किसान हमारा जीवन चलाते हैं। हम लोग जिंदा इसलिए हैं क्योंकि हमें इनकी मेहनत से खाने को मिलता है। और अभी तो हमने वैश्विक महामारी देखी है, हम लोगों ने वैश्विक महामारी देखी है, और न केवल हम, आप सब न जाने कितनी तकलीफ में रहे। ये वैश्विक महामारी ऐसे नहीं आती है, और जो वैश्विक महामारी आई उसके कारण हमको घरों में रहना पड़ गया, हम लोग परेशानी में रहे और घरों में बंद रह करके अपनी बीमारी से बचते रहे। हम लोग वैश्विक महामारी की वजह से कहीं निकल नहीं पाए, हमारा कारोबार ठप हो गया। हमारे आपके छोटे दुकानदार, ठेला लगाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, गरीबी में जीवन यापन करने वालों का सब कारोबार खत्म हो गया। वो कारोबार नहीं कर पाए। अगर उस समय भी वैश्विक महामारी के सामने कोई अपने खेत पर निकला तो वो केवल किसान था, और किसान की वजह से आज हमारा देश बच गया। ये जो सरकार कभी कभी आंकड़े दिखाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है, अगर अर्थव्यवस्था को हम देखें अपने, और ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं, चाहे ये पत्रकार हों, ये भी जानते हैं ईमानदारी से, अगर हमारे किसानों ने खेतों में काम नहीं किया होता तो हमारा देश बर्बादी की कगार पर चला जाता। हमारे देश में को दुनिया में अपमानित होना पड़ जाता। ये किसान हैं जिन्होंने हमारे देश का सम्मान बचाया, उस वैश्विक महामारी में अपनी पैदावार को कम नहीं होने दिया, ईमानदारी से काम करते रहे। और वैश्विक महामारी आई, हमने आपने मुंह बंद कर लिया। हम लोगों ने ऐसे मास्क बनवाए, नाक और मुंह बंद हो गया। इस बीमारी से बचने के लिए बताओ, आपने अपने नाक और मुंह बंद किए कि नहीं किए? बताओ। कोई नहीं बचा, डर रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन किसान भाइयों और नौजवानों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वैश्विक महामारी ने हमारे नाक और मुंह बंद करा दिया, लेकिन पता नहीं किन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की आंख और कान बंद कर दिए हैं, जिन किसानों की ये सुनवाई नहीं कर रहे और तकलीफ और परेशानी को देख नहीं पा रहे। कौन है जिन्होंने इनकी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे लोगों की आंख बंद कर दी है? कौन लोग हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं? बताओ। 200 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान दे गया, हमारे किसान शहीद हो गए, 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, और न जाने कितनी सर्दी में उनको रहना पड़ गया। आपने वो तस्वीरें देखी हैं क्या किसानों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में क्या क्या नहीं किया, क्या क्या हम लोगों ने नहीं देखा? बताओ। जैसे कभी हमने सीमा पर सुना होगा कि सीमा पर ऐसे किया जाता है, वही चीजें हमारे किसान, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो दिल्ली केवल अपनी बात रखने जाना चाहते थे, लेकिन हमारे किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया, अपमानित किया, और इतना अपमानित किया कि हमारा किसान और मजबूत हो गया। और उसने कहा कि सरकार कुछ भी हमें कहती रहे, लेकिन हम सरकार के लड़ करके दिखाएंगे। और 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर के उन्होंने यात्रा निकालने का काम किया। कोई सोच सकता है कि किसान। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे हैं, जहां किसानों से वो तमाम बातें रखते हुए। अगर आपका खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ से खबर, अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। हत्याकांड के दूसरे शूटर ने भी सरेंडर कर दिया है। शूटर अंकुर ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया है। तो शूटर अंकुर पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। हत्याकांड के दूसरे शूटर ने भी सरेंडर किया है। बता दें, इससे पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी सरेंडर किया था।
संवाददाता नीलेश रॉन हमारे साथ फोन लाइन पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए। नीलेश, दोनों ही आरोपी सरेंडर कर चुके हैं, आगे क्या अपडेट है? नीलेश, क्योंकि लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी धनंजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर, शूटर अंकुर की गिरफ्तारी को लेकर, दोनों पर ही लखनऊ पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। अंकुर के ऊपर अगर हम बात करें तो 25,000 का इनाम घोषित था, वहीं धनंजय सिंह के ऊपर 20,000 रुपए का इनाम लखनऊ पुलिस के द्वारा घोषित किया था। सुबह ही MP MLA कोर्ट प्रयागराज में धनंजय सिंह ने अपना आत्मसमर्पण किया। उसके कुछ ही देर बाद लखनऊ के CGM कोर्ट में शूटर अंकुर ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि अगर पुलिस को ये दोनों आरोपी समर्पण नहीं करते हैं या पुलिस के गिरफ्त पे नहीं आते हैं तो आने वाले दिनों में इनकाउंटर जैसी घटना भी सामने आ सकती है, जिसके डर से आज दोनों आरोपियों ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लखनऊ पुलिस के लिए जो ये बड़ा सिद्धांत बने हुए थे, दोनों ने जब आत्मसमर्पण किया है, पुलिस दोनों को ही रिमांड पर लेकर आगे पूछताछ करेगी और आगे के तार खोलने के प्रयास करेगी कि और कौन कौन लोग इस हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। इससे पूर्व अगर बात करें तो कुंटू सिंह और अखंड सिंह का नाम सामने आया था, जो आजमगढ़ जेल में बंद थे, जिनके इशारे पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। उसके अलावा एक सुल्तानपुर के डॉक्टर का भी नाम सामने आया था, जिसके बाद उसको भी गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ की गई थी। तो पूछताछ में डॉक्टर ने कबूला था कि धनंजय सिंह के इशारे पर उन्होंने घायल शूटर का इलाज किया था। तो कहीं ना कहीं ये पूरी कड़ी अब खुलती हुई नजर आ रही है और ये कहा जा सकता है कि हाल ही के दिनों में जो हत्याकांड है उससे खुलासा हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीतापुर में दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दलित युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। हमले के दौरान युवक के सिर पर चोट भी आई है। तो हमलावर ने पीड़ित को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की। शिकायत करने पर थाने में कोई सुनवाई भी नहीं हुई। तो आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के ठठेरी टोला का यह मामला बताया जा रहा है। हमलावर ने पीड़ित को झूठे केस में फंसाने की कोशिश भी की गई और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दलित युवक पर कैसे हमला किया गया। देखिए जरा दबंगों के हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है। दलित युवक पर जानलेवा हमला किया गया है और हमले के दौरान युवक के सिर पर गंभीर चोट भी आई है। तो हमलावर ने पीड़ित को झूठे केस में फंसाने की कोशिश भी की गई। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।